एक कंपनी में कई तरह के कारपोरेट एक्शन होते हैं। उन्हीं कारपोरेट एक्शनों में से एक है शेयर का बायबैक। क्या बायबैक इन्वेस्टर के लिए पैसा कमाने का एक मौका होता है, या फिर कंपनी की किसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा, या फिर कंपनी के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए शेयर बायबैक बेनिफिशियल होता है? आज हम इस एजुकेशनल वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बायबैक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें बताया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि शेयर बायबैक होता क्या है। तो शेयर बायबैक वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को पब्लिक से वापस खरीद लेती है। इसके लिए कंपनी अपने शेयर की कीमत पर कुछ प्रीमियम भी चुकाती है। शेयर बायबैक के जरिए कंपनी अपनी ही कंपनी में खुद से री इन्वेस्ट करती है। जब कंपनी शेयर का बायबैक करती है तो बाजार में उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। कंपनी मुख्य रूप से अपने निवेशकों को मुनाफा लौटाने के लिए, प्रॉफिट रिटर्न करने के लिए शेयर बायबैक का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ अगर बायबैक प्रक्रिया को थोड़ा और आसान शब्दों में समझें तो वो बिल्कुल आईपीओ के अपोजिट होता है। जिस प्रकार एक कंपनी आईपीओ लेके बाजार में आती है तो वो क्या करती है, वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, पब्लिक से पैसा लेती है। लेकिन बायबैक इसका अपोजिट होता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर से या रिटेलर से वापस खरीदती है और उनको पैसा देती है। आईपीओ में पैसा लेती है और बायबैक में पैसा देती है। आईपीओ में शेयर सेल करती है और बायबैक में शेयर बाई करती है। तो इस तरह से बायबैक की ये प्रक्रिया होती है। बायबैक मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक होता है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टेंडर ऑफर बायबैक। टेंडर ऑफर बायबैक में कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और इस रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर्स अगर आपके डीमैट अकाउंट में हैं तो आप इस टेंडर ऑफर बायबैक में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। यानी आप अपने शेयर्स इस प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को बेचने के लिए ऑफर कर सकते हैं। मान लीजिए रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के 100 शेयर हैं तो आप इन 100 शेयर के लिए कंपनी को ऑफर कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कंपनी बायबैक अनाउंस करते समय ये क्लियर कर देती है कि उसे कितने शेयर्स को बायबैक करना है। यानी अगर किसी कंपनी को 1 करोड़ शेयर का बायबैक करना है तो वो 1 करोड़ शेयर का ही बायबैक करेगी, उससे ज्यादा का नहीं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑफर 1 करोड़ शेयर से ज्यादा के हो जाते हैं तो कंपनी वहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो का यूज करती है। इस प्रोसेस को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है जो 1 करोड़ शेयर्स का बायबैक करना चाहती है, लेकिन ऑफर आ गए हैं 2 करोड़ शेयर्स के। कंपनी 1 करोड़ शेयर्स का बायबैक करना चाहती है लेकिन ऑफर आ गए हैं 2 करोड़ के। तो ऐसी स्थिति में एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 50%। यानी अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो 50% एक्सेप्टेंस रेशियो है तो आपके सिर्फ 50 शेयर ही कंपनी बायबैक के लिए एक्सेप्ट करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो 50 शेयर कंपनी
एक्सेप्ट करेगी बायबैक के लिए, ये आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और इसका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से टेंडर ऑफर बायबैक की प्रक्रिया होती है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं, यानी दूसरा तरीका है ओपन मार्केट बायबैक। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी सीधे डायरेक्टली मार्केट से एक आम इन्वेस्टर की तरह शेयर्स को बाय करती है, यानी जिस प्रकार से हम और आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय करते हैं, उसी तरीके इस प्रोसेस में कंपनी डायरेक्टली मार्केट से शेयर्स को बाय करती है। कोई भी कंपनी इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय लेती है। कंपनी ओपन मार्केट बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स और बायबैक प्राइस लिमिट डिसाइड कर देती है। एग्जाम्पल के लिए कोई ABC एक कंपनी है, वो 1 करोड़ शेयर्स का बायबैक करना चाहती है। शेयर का करंट प्राइस 300 रुपये है, लेकिन कंपनी बायबैक 400 रुपये तक करना चाहती है, तो कंपनी ओपन मार्केट से ये शेयर बाय कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने इस प्रोसेस के लिए जो समय निर्धारित किया, यानी जो 6 महीने का समय निर्धारित किया है, उस समय के अंदर अगर शेयर का प्राइस बायबैक प्राइस यानी 400 रुपये से ऊपर चला जाए, तो कंपनी अपना बायबैक वहीं पे रोक देगी, वहीं पे स्टॉप कर देगी। कंपनी इन 6 महीनों में कभी भी शेयर्स को एक साथ बाय नहीं करती है, बल्कि शेयर्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करती है। तो इस तरह से ओपन मार्केट बायबैक होता है। अब एक प्रश्न जो आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि कंपनी बायबैक करती क्यों है? तो कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करने का जो मुख्य कारण है वो है शेयर्स का अंडर वैल्यू होना। जब किसी कंपनी को लगता है कि उसके शेयर्स का मार्केट प्राइस उसकी रियल प्राइस से कम हो गया है, तो ऐसे में कंपनी अपने शेयर को मार्केट प्राइस पर बाय करके अपने कैश का सही यूज करती है। इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कोई XYZ एक कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटल 100 करोड़ रुपए की है और उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ है। इस प्रकार कंपनी के एक शेयर का मूल्य 10 रुपये होगा। अब अगर कंपनी इनमें से 1 करोड़ शेयर का बायबैक कर लेती है, तो कंपनी 100 करोड़ की वैल्यू बचे हुए 9 करोड़ शेयर से डिवाइड होगी और एक शेयर का प्राइस 11 रुपये 11 पैसे के लगभग हो जाएगा। इस प्रकार शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बायबैक करने का दूसरा कारण है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल रेशियो को बेहतर कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी XYZ है, उसके कुल शेयर्स की संख्या 1 करोड़ है। कंपनी ने वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया, 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर होगी प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर्स, यानी 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ बराबर 10 रुपए। लेकिन अगर कंपनी ने अपने 1 करोड़ शेयर में से 20 लाख शेयर्स का बायबैक कर लिया है, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब कंपनी के पास 80 लाख शेयर्स ही बचेंगे। तो इस प्रक्रिया में कंपनी का EPS होगा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 80 लाख। जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 रुपये 50 पैसे निकल के आएगी। तो इस प्रकार बायबैक के माध्यम से कंपनी का EPS बढ़ गया, और जब कंपनी का EPS बढ़ता है तो उसका PE
कम हो जाता है, जिसके कारण कंपनी पहले की तुलना में थोड़ी सस्ती हो जाती है। इसको भी हम एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस बाईबैक से पहले 500 रुपए का है। अब 500 रुपए का उसका प्राइस है और ईपीएस था 10 रुपए। बाईबैक से पहले ईपीएस था 10 रुपए और प्राइस है 500 रुपए। तो जब 500 रुपए को 10 से डिवाइड करेंगे तो पीई वैल्यू जो आएगी वो 50 रुपए आएगी। जबकि बाईबैक के बाद भी शेयर का प्राइस सेम है, यानी शेयर का प्राइस 500 रुपए ही है, तो उसका पीई शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस यानी 500 रुपए और शेयर के बाईबैक के बाद ईपीएस था 12 रुपए 50 पैसे। तो 500 रुपए का 12 रुपए 50 पैसे से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 40। तो इसका पीई होगा 40। पहले पीई था 50 और अब पीई है 40। इस प्रकार XYZ कंपनी ने बिना अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज किए हुए शेयर्स को बायबैक करके अपना ईपीएस 10 रुपए से 12 रुपए 50 पैसे कर लिया और अपना पीई 50 से 40 कर लिया। यानी जहां एक और ईपीएस बढ़ा है तो वहीं पीई कम हुआ है। तो इस प्रकार का पावर है बायबैक का। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके मन में उठ रहा होगा कि बायबैक से शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट है। कंपनी का तो प्रॉफिट दिखा दिया आपने, अब शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉफिट होगा बायबैक के माध्यम से वो टेंडर ऑफर बायबैक। इस माध्यम में अगर कंपनी का बायबैक प्राइस आपके द्वारा खरीदे गए शेयर प्राइस से ज्यादा है, सपोज दैट आपने जो शेयर्स खरीदा था उसका प्राइस 325 रुपए है और कंपनी ने बायबैक का प्राइस रखा है 400 रुपए, तो यहां पर आपने 325 में खरीदा है और ऑफर 400 का है, तो आप यहां इस तरीके से कंपनी को सेल करके शेयर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जबकि इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बायबैक में पार्टिसिपेट ही ना करें तो बायबैक के बाद हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और साथ ही डिविडेंड भी बढ़ जाता है। अब डिविडेंड कैसे बढ़ता है उसको भी समझते हैं। किसी कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10 करोड़ और कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का ही डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो अब यहां पर जो डिविडेंड पर शेयर होगा वो 1 रुपए होगा। इसी कंडीशन में अगर कंपनी 10 करोड़ शेयर्स जो हैं उसमें से उसने 2 करोड़ शेयर बायबैक के माध्यम से वापस ले लिए, तो अब कंपनी के पास 8 करोड़ शेयर बचे और कंपनी ने 10 करोड़ का डिविडेंड घोषित किया है। तो यहां पर डिविडेंड पर शेयर 1 रुपए 25 पैसे होगा। तो इस तरह से अगर आप बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। और इसका तीसरा पॉइंट है कि कंपनी शेयर बायबैक तभी करती है जब उसके शेयर का प्राइस अंडर वैल्यू होता है। ऐसे में कंपनी अपने ही शेयर बाई करके उसमें री इन्वेस्ट करती है और ज्यादातर मौकों पर ऐसा पाया गया है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो उसके कुछ समय के बाद कंपनी के शेयर्स के प्राइस में तेजी आने लगती है, जो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है। तो बायबैक का ये पावर है, इस तरह से बायबैक काम करता है। तो यहाँ पर बायबैक के संबंध में वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे रिलेटेड थे वो आपसे शेयर किए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस संबंध में अपनी राय, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट में अर्निंग तो करें लेकिन लर्निंग के साथ।
और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने स्वयं का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी लें। अपनी ट्रेडिंग को टेंशन फ्री होकर करें, मस्त रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।